वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, उनकी प्रस्तावना यानी कि नमक का जो दरोगा है, उसका विश्लेषण और मूल्यांकन और प्रश्नोत्तर साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी का जो जन्म था वो 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लहमी गांव में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं उनके कारण बीए तक की ही पढ़ाई मुश्किल से पूरी की थी। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। अब प्रेमचंद जी के जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ क्या रहे हैं, कथाकार हैं। अब हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में कोई भी उनका स्थानी नहीं है, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। प्रेमचंद जी ने अपने कथा लेखन की शुरुआत नवाब राय के नाम से उर्दू में की थी। अब इसी नाम से उनकी पहली कहानी इश्क दुनिया व हुब्बे वतन अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गोपाल राय के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपना पहला उपन्यास धनपत राय के नाम से लिखा हुआ था, क्योंकि जो उनका दूसरा था वो नवाब राय के नाम से और अंतिम जो था वो प्रेमचंद जी के नाम से लिखा था। अब ये नाम परिवर्तन उनकी सरकारी नौकरी की मजबूरी का परिणाम था। अब प्रेमचंद जी को हिंदी में प्रतिष्ठित करने वाला उनका एक पहला उपन्यास था सेवा सदन। अब उपन्यास के साथ साथ प्रेमचंद जी की कहानी लेखन का सिलसिला तो सोजे वतन कहानी संग्रह से ही शुरू हुआ था। अब लगातार चलता रहा और जो सोजे वतन वाली घटना के कारण उन्होंने अपने नाम के संबंध में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। अब धनपत राय प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था, उन्होंने आगे की कहानियां लिखनी थी। अब उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर अंकुश जो लगा रखा था। अब अपनी आत्मा की आवाज को अभिव्यक्त प्रदान करने के लिए उन्होंने नवाब राय नामक कल्पित लेखक का चोला ग्रहण कर लिया। अब गांधी जी के जब असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन के जुड़ने के बाद भी उनका जो लेखन कार्य था वो सुचारू रूप से चलता रहा। अब इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिनमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। अब जब इस नवाब राय की वास्तविकता का भेद खुला तो उन्होंने प्रेमचंद नाम की शरण लेनी पड़ी। अब इस नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में प्रकाशित हुई। इसके बाद से वे प्रेमचंद जी के नाम से ही कहानी लिखने लगे और उनकी अंतिम कहानी कफन 1936 में प्रकाशित हुई। इनका निधन भी 1936 में हुआ था। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी लेखन के सफर में लगभग 300 कहानियां। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में प्रेमचंद जो शताब्दियों से पद, दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाव, भाषा, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूक्ष्म जग देखना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में ब्रिटिश शासन में जमींदारों द्वारा और किसानों के शोषण और दमन, पुलिस विभाग की रिश्वतखोरी और अत्याचार, सरकारी अमलों में पहले भ्रष्टाचार आदि का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि उनकी जमकर विरोध भी किया है। प्रेमचंद जी ने औपनिवेशिक शासन का विरोध उसके द्वारा निर्मित संरचनाओं की आलोचनाओं के द्वारा भी किया है। उन्होंने यहाँ जहाँ भी मौका मिलता है वह सरकार के दफ्तरों, पुलिस, न्याय, शिक्षा आदि संस्थाओं जिनके महत्व का गुणगान करते सरकार और उनके बुद्धिजीवी समर्थन नहीं करते थकते, उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। अब इस दृष्टि से प्रेमचंद जी की नमक का दरोगा आदि कहानी देखी जा सकती है, जिसमें औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बताते हुए उनमें एक ईमानदार आदमी के संघर्ष और उसके अंतर्द्वंद और उसके खरीद फरोख्त को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है।